फर्स्ट फेज में बारसा शॉर्ट पास से गेम स्टार्ट कर रही थी। बारसा के दोनों सेंटर बैक्स काफ़ी डीप ऑपरेट कर रहे थे गोलकीपर के अलोंग साइड एज ऑफ दी पेनल्टी बॉक्स पे, और बारसा के दोनों फुलबैक्स वाइड जोन में, और इस तरह से ऑलमोस्ट बैक फाइव में गेम बिल्ड कर रही थी बार्सिलोना। डॉर्टमुंड फर्स्ट फेज में फ्रंट टू के साथ प्रेस कर रही थी। डॉर्टमुंड के फ्रंट टू नैरो थे। जैसे ही बॉल एक्टिव हो रही थी, डॉर्टमुंड के नैरो फ्रंट टू रेडी थे बारसा के सेंटर बैक्स को प्रेस करने के लिए। बारसा इस्तेमाल कर रही थी डबल पिवट्स, और वो थे पेड्री और कसाडो, लेकिन डॉर्टमुंड के फ्रंट टू के नैरो ऑपरेट करने की वजह से बारसा के पिवट्स कवर साइड हो रहे थे। डॉर्टमुंड के फ्रंट टू का प्रेस करने का तरीका भी इस तरह था कि जिससे बारसा के पिवट्स कवर साइड हो। ये देखिए डॉर्टमुंड के फ्रंटमैन की पोजीशन, और वो बारसा के पिवट कसाडो को कवर साइड कर रहा था। एंड जब गेम शॉर्ट पास से स्टार्ट हो रहा था तब बारसा के पिवट बॉल रिसीव नहीं कर पा रहे थे। सो बारसा सेंटर से गेम बिल्ड नहीं कर पा रही थी, और बारसा ट्राई कर रही थी वाइड से गेम बिल्ड करने का। डॉर्टमुंड के फ्रंटमैन हाई थे और मैन टू मैन प्रेस कर रहे थे बारसा के सेंटर बैक्स को। सो बारसा के सेंटर बैक्स इनिशियल फेज में ऑलवेज अंडर प्रेशर थे। बारसा सेंटर से गेम बिल्ड नहीं कर पा रही थी। सो बारसा के सेंटर बैक्स के पास फर्स्ट फेज में पासिंग ऑप्शन थे बारसा के फुल बैक्स, जो इनिशियल फेज में डीप ऑपरेट कर रहे थे। लेकिन इस सिचुएशन में ट्रिगर हो रहे थे डॉर्टमुंड के वाइड मिडफील्डर। डॉर्टमुंड की सेकंड लाइन थ्री प्लेयर्स की थी। एक प्लेयर सेंट्रल था जो बारसा के पिवट्स को कवर कर रहा था। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, जिस तरफ बॉल होती थी उस साइड के पिवट को कवर कर रहा था। सेकंड लाइन के दो मिडफील्डर वाइड ऑपरेट कर रहे थे। जैसे ही बारसा के फुलबैक्स के पास बॉल जाती थी, डॉर्टमुंड के वाइड मिडफील्डर रेडी थे बारसा के फुलबैक्स को प्रेस करने के लिए। अब देखिए यहाँ पर बारसा का राइट पिवट अंडर प्रेशर और कवर शेडो था डॉर्टमुंड के फ्रंटमैन और सेंटर मिडफील्डर से। एंड ऑल्सो बारसा के सेकंड पिवट के पास पास देना रिस्की था। सो इस सिचुएशन में बारसा के फुलबैक स्टक हो चुका था अपने ही हाफ में। बॉल पोजीशन लूज करने का खतरा बन रहा था, और वो अटेम्प्ट कर रहा था लॉन्ग बॉल्स, और फिर भी बारसा अपने ही हाफ में हाफ वे लाइन के नज़दीक बॉल पोजीशन लूज कर रही थी। ओपन प्ले में बारसा ट्रेडिशनली बैक फोर में गेम बिल्ड कर रही थी, और डॉर्टमुंड फ्रंट टू के साथ प्रेस कर रही थी। डॉर्टमुंड के फ्रंट टू नैरो थे, और बारसा के सेंटर बैक्स को मैन टू मैन प्रेस कर रहे थे। डॉर्टमुंड की सेकंड लाइन चार प्लेयर्स की थी। डॉर्टमुंड का जो फ्रंटमैन था वो डीप ड्रॉप कर रहा था, और डॉर्टमुंड की सेकंड लाइन को ज्वाइन करके वाइड जोन में ऑपरेट कर रहा था। तो उसकी वजह से डॉर्टमुंड की सेकंड लाइन ऑफ द बॉल फोर प्लेयर्स की थी। नाउ सेंट्रली मिडफील्ड में बारसा के थ्री मिडफील्डर थे और डॉर्टमुंड के चार। सो मिडफील्ड में 3 वर्सेस 4 का ओवरलोड था। 3 वर्सेस 4 मिडफील्ड का एडवांटेज ये था कि जब बारसा का फुलबैक बॉल रिसीव कर रहा था तब डॉर्टमुंड का वाइड मिडफील्डर बारसा के फुलबैक को प्रेस कर सकता था, और उसके प्रेस करने के बावजूद भी डॉर्टमुंड मिडफील्ड में 3 वर्सेस 3 थी। डॉर्टमुंड मिडल थर्ड में मिड ब्लॉक में थी, एंड ऑफ द बॉल काफ़ी नैरो डिफेंड कर रही थी। सो बारसा सेंट्रली बॉल प्रोग्रेस नहीं कर पा रही थी। सो बारसा के फुलबैक्स ओपन प्ले में वाइड रहकर वाइड जोन में बॉल रिसीव कर रहे थे। जैसे कि मैंने कहा था कि डॉर्टमुंड का फ्रंटमैन ड्रॉप इन करके मिडफील्ड को जॉइन कर रहा था और मिड फोर बना रहा था। सो जब कुंडे बॉल रिसीव कर रहा था तब वो रेडी था बारसा के फुलबैक को प्रेस करने के लिए। एज वी डिस्कस, डॉर्टमुंड कॉम्पैक्ट और सेंट्रल डिफेंडिंग कर रही थी, बट उनके मिडफील्ड में चार प्लेयर्स होने की वजह से बहुत जल्द उनका वाइड मिडफील्डर वाइड जोन कवर कर रहा था, और कुंडे अंडर प्रेशर हो रहा था। अगर यहाँ पर उनका फ्रंटमैन मिडफील्ड को ज्वाइन नहीं करता तो डॉर्टमुंड बहुत स्ट्रगल कर रही होती। एंड यू कैन सी हियर वाइड जोन में 2 वर्सेस 2 था। सो यही रीज़न था उनके फ्रंटमैन को ड्रॉपिंग करके वाइड जोन को न्यूट्रलाइज करने का। फर्स्ट पेज में डॉर्टमुंड बैक थ्री में गेम बिल्ड कर रही थी। डॉर्टमुंड के सेंटर बैक्स काफ़ी वाइड ऑपरेट कर रहे थे। डॉर्टमुंड का जो राइट बैक था वो वाइड जोन में ऑपरेट कर रहा था, और उनका जो लेफ्ट बैक था वो एज अ इन्वर्टेड फुल बैक खेल रहा था और ज्वाइन कर रहा था मिडफील्ड को। एंड वो एक्स्ट्रा पासिंग ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा था डॉर्टमुंड के गोलकीपर को। और ये रही उसकी एवरेज पोजीशन। ये जो हाफ स्पेस में ऑरेंज दिख रहा है वो कपल ऑफ टाइम्स पे एज ए इन्वर्टेड फुल बैक होकर बॉल रिसीव कर रहा था तब का है। बारसा फर्स्ट पेज में फ्रंट थ्री के साथ प्रेस कर रही थी, और बारसा के फ्रंट थ्री नैरो थे। यूजुअली डॉर्टमुंड की बैकलाइन 3 वर्सेस 3 थी बारसा के फ्रंट लाइन के सामने। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि डॉर्टमुंड के सेंटर बैक्स को मैन टू मैन मार्क किया जा रहा था, लेकिन उनका जो राइट फुल बैक था वो वाइड था। सो बारसा का लेफ्ट विंगर उसे कवर नहीं कर पा रहा था, एंड गोलकीपर के लिए इजी आउटलेट ऑप्शन था। बट ये सिनेरियो को डील करने के लिए बारसा की फ्रंट लाइन थोड़ी सी लेफ्ट हैंड साइड से प्रेस कर रही थी, एंड जब पासिस खेले जा रहे थे तब बारसा का विंगर डॉर्टमुंड के फुल बैक को
डॉर्टमुंड के फुलबैक के साथ डील कर सकता था। लेकिन डॉर्टमुंड के लिए दिक्कत ये थी कि बारसा की फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लाइन लेफ्ट हैंड साइड मूव कर रही थी इनिशियल फेज में, सो उनका विंगर अंडर प्रेशर था बारसा के फुलबैक के हाई होने से, एंड बारसा का विंगर कवर शैडो कर रहा था डॉर्टमुंड की मिडफील्ड को, और डॉर्टमुंड मजबूर हो रही थी बैक पासेस खेलने के लिए। ऑन दी अदर हैंड डॉर्टमुंड के फुलबैक के इन्वर्ट होने की वजह से डॉर्टमुंड का वाइड मिडफील्डर हाफ स्पेसेस में ड्रॉप इन कर रहा था बॉल रिसीव करने के लिए, और वो इनिशियल फेज में पासिंग आउटलेट था गोलकीपर के लिए। बारसा एज यूजुअल हाई लाइन मेंटेन कर रही थी, और जब गोलकीपर लॉन्ग बॉल अटेम्प्ट कर रहा था तब अगर डॉर्टमुंड का स्ट्राइकर एरियल डूल जीत भी लेता था फिर भी सेकंड बॉल बारसा विन कर रही थी, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी डॉर्टमुंड के मिडफील्डर इनिशियल फेज में काफ़ी डीप थे और बारसा के मिडफील्डर सेकंड बॉल विन कर रहे थे।